ठीक है, उसको कैसे लिखेंगे बेटा? पहले कौन सा आया? ओपन क्लोज। अब की बात क्या आ जाएगा बेटा? क्लोज ओपन। आई थिंक आप समझ गए, क्लोज और ओपन, क्लोज और ओपन। बात समझ आई? ठीक है, क्या लिखा जाएगा बेटा? पहले क्लोज आया तो ये, फिर आया ओपन ये। इसमें अगर मैंने a कोमा बी लिखा, जैसे मैंने लिखा x बिलोंग्स टू a कोमा बी, तो सर इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा जी? आप कैसे करेंगे? इस पे क्लोज आएगा क्या? इस पे ओपन आएगा क्या? ठीक है, यहां पर a आएगा कि b? a, और यहां पे b, और ये नंबर जो है ये इस लाइन का मतलब ये है बेटा, इस a को इंक्लूड करते हुए इस लाइन पे जितने भी नंबर है वो मेरी कैलकुलेशन का पार्ट है, लेकिन b वाला पॉइंट कभी भी उसमें इंक्लूडेड नहीं होगा। बात समझ में आई क्या? ठीक है, इसको लिखने का तरीका और क्या हो सकता है बेटा? a जो है उसके बारे में क्या लिखोगे? x जो है इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू a और लेस देन b। ठीक है, तो ओपन इंटरवल में a कोमा b लिखा हुआ होगा, वो अपनी कैलकुलेशन का पार्ट नहीं होगा। उनके बीच में जितने भी नंबर होंगे वो कैलकुलेशन का पार्ट होंगे। ठीक है बेटा, कहां से हमने किया था? यहां से। सही है क्या? तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा? रीड कैसे करोगे बेटा? x शुड बी ग्रेटर देन a और लेस देन b। ठीक है, ओपन सर्कल का मतलब ये कैलकुलेशन में कभी भी नहीं आएंगे। फिर क्लोज। ठीक है, इसको रीड करने का तरीका क्या होगा? x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू a और लेस देन और इक्वल टू b। ठीक है, लिखने का तरीका x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a कोमा b। कैसे रीड करोगे? x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a कोमा b। नहीं आया क्या समझ? ठीक है, उसके बाद में क्या है बेटा? उसके बाद में आया सर ओपन क्लोज। ओपन क्लोज में पहले ओपन आ रहा है तो सिंबल कौन सा? ओपन वाला। फिर क्लोज आया तो क्लोज वाला। a कोमा b लिखा है तो आप समझ आओगे कि सर बात समझ में आ गई, a पे ओपन है तो इसको इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, b पे क्लोज है तो इसको इंक्लूड करना है। ठीक है, ठीक है, ये लिख दोगे आप ऐसे कि x शुड बी ग्रेटर देन a और लेस देन और इक्वल टू b। ऐसे ही बेटा क्लोज ओपन आ गया। ठीक है, तो नंबर लाइन पे आपको ऐसे रिप्रेजेंट करना होगा। ठीक है, तो अभी मेरे पास में जो इनइक्वलिटी है बेटा, लिखोगे क्या इसको या एक साथ लिखना चाहोगे? ठीक है, अब सुनना, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तो वैसे लिखने की जरूरत नहीं है ना? ये एक ही पेज की थ्योरी है, इसमें थ्योरी मैथ में होती कहां है ना? देखो अभी मेरे पास में ये जो एक्सप्रेशन है सर, बात समझ में आ गई, ओनली ग्रेटर देन है तो इंटरवल कौन सा आएगा बेटा? यहां से बता सकते हो आप, ओपन आएगा कि क्लोज आएगा? ये इंटरवल तो देखते से बता सकते हो आप, कौन सा आएगा? ओपन। कितने बच्चे इस बात के साथ में एग्री करेंगे? ओपन इंटरवल है तो कौन सा आएगा बेटा? सॉरी, ग्रेटर देन ओनली है तो कौन सा आएगा? ओपन। ग्रेटर देन हो या फिर लेस देन हो ओनली तो कौन सा आता है? हमेशा ओपन। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से आगे बेटा इसमें? 1 और 2। क्रिटिकल पॉइंट्स का मतलब ये होता है कि ये वाला एक्सप्रेशन किस x के लिए 0 है और ये वाला एक्सप्रेशन किस x के लिए 0 है। बात समझ में आई? ठीक है, अब इनको नंबर लाइन पे आपको बेटा इनको प्लॉट करना है ऐसे। ठीक है, तो यहां पे आ गया 1, ठीक है, और यहां पे 1 के बाद में आ गया 2। ठीक है, सबसे पहले मुझे ये बताओ 1 और 2 कैलकुलेशन का पार्ट है या नहीं है? नहीं है, तो इन पे आप लगा दोगे बेटा ऐसे ओपन सर्कल। ये पहला काम करना है आपको। ठीक है, क्या करना है बेटा? आपको ओपन सर्कल लगा देना है। ठीक है, मैं एक साथ सारी चीजें बेटा वेवी कलर की लिखवा दूंगा, लेकिन पहले समझ लीजिए। ठीक है, इस पे ओपन आया बेटा, इस पे भी क्या आएगा? ओपन आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ओनली क्या है? ग्रेटर देन। उसके बाद में बेटा आपको ये काम करना है कि अगर राइट साइड में 0 है, सारे के सारे वेरिएबल पॉजिटिव है, तो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड। ठीक है, और स्टैंडर्ड में हमेशा राइट साइड में पॉजिटिव लिखना आपको, फिर नेगेटिव और पॉजिटिव। ये हमेशा ऐसे नहीं आएगा, लेकिन मैं बताऊंगा कि कब चेंज करना है। एक बार के लिए जब भी इनकी पावर अगर ओड हो तो आप क्या लिखोगे बेटा? प्लस माइनस प्लस लिख सकते हो। अब सुनना, प्लस, इस प्लस का मतलब क्या है सर ये तो बताओ? इस प्लस का मतलब ये है कि ये 2 है बेटा, 2 के राइट साइड में नंबर 2 से ग्रेटर देन आएंगे कि लेस देन आएंगे? तो इस प्लस का मतलब ये है कि 2 से आगे के नंबर जो है
उसमें ये एक्सप्रेशन हमेशा अपने को पॉजिटिव मिलेगा। रख के देख लो, जैसे आप कोई नंबर बताओ 2 से ग्रेटर देन, है ना, इंटीजर में बता दो, डेसिमल में बता दो, 3 राइट साइड में ही आएगा, इस साइड बेटा 3 रखो, इसमें कितना आया, पॉजिटिव आया कि नेगेटिव, ये देखना आपको, पॉजिटिव। और ये भी क्या आया, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या होता है, तो क्या ये ग्रेटर देन 0 हुआ क्या, तो इसका मतलब समझे, प्लस का मतलब क्या है कि ये एक्सप्रेशन 2 के राइट साइड में हमेशा क्या मिलेगा, पॉजिटिव। बात समझ में आएगा। जैसे और कोई बड़ा नंबर रखे देख लो आप, कोई भी नंबर देखो आप जो 2 के राइट साइड में होना चाहिए, कुछ भी रखो, जैसे 10 रखो, 10 रखने पे कितना आया बेटा, 10 - 2 पॉजिटिव। और ये भी क्या आया, तो पॉजिटिव इंटू क्या आया, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव का मतलब क्या, ये एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। अरे यस और नो, तो इस प्लस का मतलब समझे क्या, कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो हमेशा पॉजिटिव मिला, इसका मतलब क्या है, ग्रेटर देन 0 मिलेगा। अरे पॉजिटिव क्या होता है, ग्रेटर देन 0, यस और नो। दूसरा 1 और 2 के बीच में कोई वैल्यू रखे, बताओ क्या मिल रहा है, इस नेगेटिव का मतलब क्या है कि 1 और 2 के बीच में ये वाला एक्सप्रेशन नेगेटिव मिलेगा। बेटा नहीं आ रहा समझ में, नहीं आ रहा, 1 और 2 के बीच में कोई वैल्यू रखो, कोई भी, 1.5 पे ये क्या मिलेगा और ये क्या मिलेगा, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या है बेटा, इसका मतलब इनके बीच में ये वाला एक्सप्रेशन क्या मिला मुझे। और उसके बाद में 1 से पहले ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, ठीक है। 1 से पहले कोई वैल्यू बताओ बेटा मुझे, 0 रखो, -2 -1 कितना आया, पॉजिटिव। तो ये वाला एक्सप्रेशन हमेशा क्या मिलेगा, पॉजिटिव। कोई और नंबर बताओ 0 से पहले, -15 रखो, कितना आया बेटा, ये वाला, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या आया, तो ये वाला एक्सप्रेशन पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इसका मतलब पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब यह है कि ये एक्सप्रेशन का नोमेनक्लेचर ऐसा आएगा, ये इस वाले 2 के बाद में पॉजिटिव मिलेगा, 1 से 2 के बीच में नेगेटिव मिलेगा, और 1 से पहले क्या मिलेगा बेटा। तो ऐसा होता है कि जब भी ऐसा मिलता है, यहां पर कितना मिला 1 और यहां पे 2, ये पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव, तो ऐसा बोला कि पॉजिटिव से स्टार्ट करके ऐसे जो है एक वेव बना देते हैं, और उसी को बोलते हैं वेविक्रम मेथड। इतनी सी बात, ठीक है। अभी के लिए इसका आंसर क्या आएगा वो बताओ आप, अभी के लिए आंसर ये वाला, मुझे एक्सप्रेशन पॉजिटिव चाहिए कि नेगेटिव चाहिए बेटा, तो कौन कौन से पोर्शन में ये पॉजिटिव हो रहा है देख लो आप, 1 से पहले और 1 2 के बाद। अब नंबर लाइन पे 1 से पहले और 2 के बाद तो बहुत सारे नंबर होते हैं, तो उसको मैं कैसे लिखूंगा बेटा, मेरे सॉल्यूशन का पार्ट कौन सा होगा, ये वाला और ये वाला। मैथमेटिक्स में और का मतलब होता है यूनियन। अरे ये सुनो, तो मुझे ये वाला एक्सप्रेशन पॉजिटिव चाहिए, तो मुझे कौन कौन सा मिला नंबर लाइन पे, ये वाला और ये वाला। और मैथमेटिक्स में और का मतलब क्या होता है, यूनियन। तो यहां से क्या आया बेटा, आंसर क्या आएगा, इस साइड क्या हो गया, -इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी पे हमेशा चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, ओपन इंटरवल आता है। फिर 1 को इंक्लूड नहीं करना है तो कौन सा इंटरवल, ओपन, और यूनियन 2 से 2 क्लोज की ओपन, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए क्या, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आप मुझे करके बताओ बेटा, जैसे मेरे पास में लिखा हुआ है x - 1, ठीक है, x - 5, x - 7, ठीक है, x - 9 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। रफ नहीं करना, एक साथ लिखवा दूंगा बेटा, एक ही पेज में लिखना है, ठीक है ना। बाकी नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, और एक ही दिन में जो हलवा होता है ना अपने देसी घी का, वैसा लगने लग जाएगा ये टॉपिक। बहुत ही आसान है, मैं आपको कह रहा हूं, लेकिन प्रैक्टिस का दायरा आपको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। सबसे पहले क्या काम करना है बेटा, क्रिटिकल पॉइंट जो है वो फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। इंटरवल देख लेना, ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो क्लोज आएगा। हो गया, क्या आंसर आया बेटा जी, क्लोज आएगा कि ओपन आएगा, ठीक है। एक बार देखो बेटा जी, इधर देखो, अरे इधर देखो,
एक क्वेश्चन और बता देता हूं इक्वल, जिसमें इक्वल आ रहा हो, ठीक है। देखो सबसे पहले काम क्या करोगे आप, क्रिटिकल पॉइंट बताओ बेटा, अरे बताओ, एक तो 1 आया, अरे यस और नो, 1 5 7 9, सॉरी, इस पे नंबर लाइन बना लोगे, अरे यस और नो। तो यहां पे आ गया बेटा जी आपका 1, फिर कितना आया 5, यहां पे आया 7 और यहां पे आया 9। बेटा सबकी पावर ऑड है तो प्लस माइनस प्लस करके आप लिख सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड होना चाहिए। सारे के सारे एक्स देखो बेटा पॉजिटिव है क्या, राइट साइड में 0 है क्या, अरे यस और नो, समझ गए। तो आप जो है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव कर सकते हो, और सबकी पावर क्या होनी चाहिए, ओड होनी चाहिए। अब इवन में क्या लफड़ा है, ठीक है, वो भी मैं बताऊंगा आपको, है ना, उसके भी क्वेश्चन अपने करेंगे। तो पावर भी ओड होनी चाहिए, तो आप पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव कर सकते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले तो 1 5 7 9 को इंक्लूड करना है या एक्सक्लूड करना है, सबसे पहले वो देखो कि सर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 चलेगा ना इसको, अरे यस और नो। इस सिंबल का मतलब क्या है बेटा, कि या तो ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव मिल जाए या फिर 0 होगा तो भी टेंशन नहीं है, अरे यस और नो, इक्वल है ना इसमें बेटा। तो इनको इंक्लूड करना है तो कौन सा सर्कल आएगा, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी। ये पॉइंट कितने बच्चों को समझ में आ गया, क्या बात है, आ गया, ठीक है। उसके बाद में राइट साइड में 0 है, सारे के सारे x पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसा आप कर सकते हैं, वैल्यू रख करके भी देख सकते हो, है ना, संतुष्टि के लिए मैं मना नहीं करूंगा, वो भी मैं चेक करके बता दूंगा। अब आपको ये एक्सप्रेशन क्या चाहिए बेटा, क्या चाहिए, तो हर बार वेव बनाना जरूरी नहीं है वैसे, ठीक है, आपको आंसर पे जाना है, लेकिन वेविक्रम ने ये बोला था कि पॉजिटिव से स्टार्ट करके ऐसे वेव बनाते जाओ आप। ये आ गया आपका वेविक्रम, ठीक है। अब आपको ये पॉजिटिव चाहिए क्या नेगेटिव बेटा, पॉजिटिव, तो कौन कौन से में पॉजिटिव हो रहा है बेटा, 1 से पहले, 1 से पहले ये वाला पॉजिटिव मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद में 5 से 7, ठीक है, और 9 के बाद, राइट। तो क्या क्या आएगा बेटा बताओ, माइनस इंफिनिटी से कितना, 1 पे क्लोज की ओपन, क्लोज, फिर क्या आएगा बोलो, यूनियन, कितना बेटा, 5 पे क्लोज और 7 पे क्लोज, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा बेटा 9। ये आंसर कितने बच्चों का आ गया था, क्या बात, ठीक है, याद रहेगा। तो क्या क्या पढ़ा हमने कि अगर मैंने पॉजिटिव नंबर को ऐड किया या फिर सब्ट्रैक्ट किया, इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा, नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करूंगा या फिर डिवाइड करूंगा तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि करना पड़ेगा, यस और नो। तो मैं पहले से ये याद रख लूंगा, ठीक है। फिर आपको क्या ध्यान रखना है बेटा, स्टैंडर्ड इनइक्वलिटी में राइट साइड में 0 होना चाहिए, जो भी वेरिएबल दे रखे हैं वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए, ठीक है। सर नेगेटिव नहीं होंगे तो गलत हो जाएगा, नहीं, फिर बेटा हमेशा राइट साइड में प्लस नहीं आएगा, फिर है ना, आंसर आ जाएगा लेकिन राइट साइड में प्लस नहीं आएगा। एक बार संतुष्टि के लिए वापस वैल्यू रख के देख सकते हैं बेटा आप, जैसे 9 से बड़ा कोई नंबर बताओ, 10, इसमें रखो बेटा, क्या मिला मुझे, ये पॉजिटिव, ये क्या मिला पॉजिटिव, ये वाला, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव। इस बात का मतलब ये है, अच्छा 9 पे क्या मिल रहा है, 0, 0 चलेगा ना, इसको 0 चलेगा, यस और नो, इसीलिए मैंने इसमें इंक्लूड कर रखा है, ठीक है। तो आप कोई सा नंबर इसमें रख के देख सकते हैं। इस पॉजिटिव का मतलब समझ में आया बेटा, इस पॉजिटिव का मतलब ये है कि 9 के बाद, 9 पे तो 0 बन रहा है वो चलेगा उसको, 9 के बाद ये वाला एक्सप्रेशन हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव मिलेगा मुझे, कोई सा नंबर रखो। उसके बाद में यहां पे क्या था, 5 और 7 के को इंक्लूड करते हुए इनके बीच में भी जो नंबर है उन पे क्या मिलेगा, पॉजिटिव, और 1 से पहले भी क्या मिलेगा, पॉजिटिव। 5 और 7 पे तो एग्जैक्टली 0 मिल रहा है, वो भी चलेगा क्योंकि उसमें इक्वल वाला सिंबल आ रहा है। एक क्वेश्चन करोगे और, ठीक है, लिखो।
बच्चों ने आंसर कैलकुलेट कर लिया है? बहुत बढ़िया, चलाओ बेटा पेन, बहुत ही ये तो हलवा क्वेश्चन है। ठीक है, एक ही पेज में लिखेंगे बेटा वेव विक्रम के बारे में ना, एक साथ 4-5 लाइनें होगी वो मैं बता दूंगा। बाकी प्रैक्टिस में जितने भी आप क्वेश्चन करोगे लिखने की जरूरत नहीं है। मैथमेटिक्स में आपने देखा होगा ना, ये अगर आपको किसी एक टॉपिक पे आप 50 क्वेश्चन कर लीजिए, लिखने की जरूरत नहीं है। क्या लिखोगे? कोई दूसरा सब्जेक्ट थोड़ी जो अपने को प्रैक्टिस है इसमें, तो बस और कुछ भी नहीं। अब मैं ये लिखूं कि साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगा उसमें, कि अगर मैंने पॉजिटिव इफ वी मल्टीप्लाई पॉजिटिव साइन ऑफ इनइक्वलिटी देन साइन ऑफ इनइक्वलिटी रिमेन अनचेंज्ड, ऐसे लिखें, क्या मतलब उसका? समझ लिया ना हमने, लिख भी लेंगे। ठीक है, लेकिन नोट्स बनाना मैथमेटिक्स में इतना ज्यादा मुझे लगता नहीं है ना। ठीक है, ये देखो बेटा, बताओ इसका आंसर। कितने स्टूडेंट इसमें? 17 आए नहीं क्या? 7 पूरे ही हैं। चलो कौन कौन से इसमें क्रिटिकल पॉइंट्स आए बेटा, बताओ। एक्स की कौन कौन सी वैल्यू आई है? एक तो 8 आया है, एक -2, -1, -3, माइनस, अरे -6। ये वाला एक्सप्रेशन मुझे नेगेटिव चाहिए कि पॉजिटिव? नेगेटिव चाहिए, तो नंबर लाइन बना लो बस। पहले कौन सा पॉइंट आएगा बेटा? माइनस, यहां पे स्टार्ट कर देता हूं -6 से, है ना। ये नजदीक नहीं बनाया मैंने, है ना, ये देख लेना, ये कि सर आपने माइनस इन्फिनिटी के नजदीक ले गए, मैं तो ये रफ ही बना रहा हूं ना। तो -6 मैं तो देख रहा हूं कि राइट में कौन सा आएगा, लेफ्ट में कौन सा आएगा। फिर -3 आना चाहिए, फिर -2, फिर -1, फिर क्या आएगा बेटा? 8 आएगा। ठीक है, अब देखो, अब राइट साइड में, अच्छा इनको बेटा इंक्लूड करना है क्या? इन पॉइंट्स को इंक्लूड करना है या एक्सक्लूड करना है? तो कौन सा सर्कल आएगा बेटा? ओपन। कौन सा आएगा? तो मैंने ये ओपन सर्कल लगा दिया है, तो कम से कम ये याद रहे कि मुझे इन पॉइंट्स को तो नहीं लेना है कैलकुलेशन में। ठीक है, अब राइट साइड में देखो, सर सारे के सारे वेरिएबल क्या है? पॉजिटिव है। सारे के सारे क्यों बोल रहे हो? एक्स ही तो है, तो एक्स सब में पॉजिटिव है, यस और नो? राइट साइड में क्या है बेटा? 0 है। तो स्टैंडर्ड इनइक्वालिटी में हमेशा ऐसा अगर होगा तो हमेशा ये कौन से साइन से स्टार्ट होगा बेटा? प्लस से। रखे भी आप देख सकते हैं। 8 से बड़ा कोई नंबर बताओ? पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, तो हर बार आपने नहीं करेंगे। और पावर भी ओड होनी चाहिए बेटा ना, तो आप पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव कर सकते। यहां पर क्या आएगा फिर? यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, तो कौन कौन सा पोर्शन आ जाएगा अपने पास में? ठीक है, और ये वाला, और ये वाला, और बस। तो क्या आंसर आया? x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -6, 6 पे ओपन की क्लोज, यूनियन -3 से -2 ओपन की क्लोज, यूनियन -1 से 8 पे क्लोज की ओपन। ये आंसर कितने बच्चों का है? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब सर अगर इनमें अभी तक हमने देखना बेटा, हमने जितने भी क्वेश्चन देखे उसमें जो एक्सप्रेशन दे रखा है, जो एक्सप्रेशन दे रखा है उसमें पावर क्या है बेटा? सबकी ओड है। इसका मतलब क्या सर? जब जिस दिन पावर इवन होगी तो उसमें कोई समस्या सॉरी समस्या हो सकती है क्या? बिल्कुल, उसमें क्या समस्या होगी वो अभी अपने देखते हैं। क्या इस टाइप की क्वेश्चन आप उड़ा दोगे? अब कंफर्म है? ठीक है, एक बार मॉड्यूल में देना में मुझे। मॉड्यूल आपके पास में बेटा बेसिक मैथ्स वाली, जिसमें सर हमें तो मॉड्यूल में से नहीं करवाया, तो एक आध क्वेश्चन देख लेंगे ना उसमें से, तो आपको लगेगा कि हाँ सही चल रहे हैं। ये मिल गई, ठीक है।
अच्छा, मॉड्यूल में तो रेशनल वाले दे रखे हैं, चलो उस टाइप का हमें एक करना ही पड़ेगा, तब जाकर के आप कर पाओगे ना, कोई बात। चलो बेटा, इसमें क्या होता है कि अगर मेरे पास में पावर जो है बाय डिफॉल्ट इवन आ जाए, ये प्लस माइनस प्लस बढ़िया लग रहा है अभी तो, लेकिन कब प्रॉब्लम होगी बेटा, जब मेरे पास में ये एक्सप्रेशन की पावर जो है वो चेंज हो जाएगी, है ना। अभी तो ओड है तो ओड में चलेगा, और इवन जब होगी तो समस्या होगी। तो क्या समस्या होगी वो देखते हैं। जैसे मेरे पास में बेटा ये लिखा हुआ है, देखना ढंग से, अगर मेरे पास में ये लिखा हुआ है, बस ये भी कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही आसान है। जैसे मेरे पास में ये लिखा हुआ है कि x माइनस 2 और इसकी पावर दे रखी है 4, ठीक है। फिर x माइनस 3 दे रखी है, दे रखा है उसकी पावर दे रखी है 3, और फिर x माइनस 1 दे रखा है उसकी पावर दे रखी है 6, ठीक है। और फिर x प्लस 7 दे रखा है उसकी पावर दे रखी है जैसे लेटर से 9, और ये एक्सप्रेशन दे रखा है ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो अभी सभी की सभी जो एक्सप्रेशन हैं उनकी पावर मेरे पास में कहीं पर इवन है कहीं पर ओड है, ये और नो, ठीक है। तो अगर ऐसा आ जाए तो करेंगे तो वैसा ही। क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन सा है बताओ। ये वाला एक्सप्रेशन किस x के लिए 0 है, तो यह आ जाएगा मेरे पास में 2, 3, कौन कौन से क्रिटिकल पॉइंट आए बेटा, बोलो बोलो, 2, 3, 1, -7, ये मेरे पास में 4 क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए, यस और नो, ठीक है। तो करना तो अभी भी वही है, ये नंबर लाइन बनाओगे, ठीक है। अब मुझे ओनली ग्रेटर देन है तो इनको इंक्लूड करना है या नहीं करना, नहीं करना। तो इस साइड क्या आएगा, पहले ये आ गया आपका -7, ठीक है। फिर क्या आया बेटा 1, फिर क्या आया 2, और फिर क्या आया 3, ठीक है। अब देखते हैं इस पे क्या आएगा बेटा, ओपन, इस पे भी क्या आएगा ओपन, इस पे भी क्या आएगा ओपन, इस पे भी ओपन, ठीक है। इस पे भी ओपन, इस पे भी ओपन, इस पे भी ओपन, ठीक है। बात समझ में आई क्या, ठीक है। या फिर आप ऊपर भी लिख सकते हो, कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है। सॉरी, अब ये राइट साइड में क्या है बेटा 0, और सारे के सारे x भी क्या है पॉजिटिव, तो अभी भी यहां पे तो अभी भी प्लस ही आएगा, यहां तो अभी भी क्या आएगा प्लस आएगा। लेकिन अब आपको ये देखना है कि ये 3 वाला क्रिटिकल पॉइंट जिस ब्रैकेट के लिए आया है उसकी पावर इवन है या ओड है, उसकी, ये 3 वाला क्रिटिकल पॉइंट जिस ब्रैकेट के लिए आया है उसकी पावर इवन है कि ओड है, ओड है तो साइन चेंज होगा। ये 2 वाला क्रिटिकल पॉइंट, अब जंप कर रहे हैं अपने इसमें, तो 2 वाला क्रिटिकल पॉइंट जिस ब्रैकेट के लिए आया है उसकी पावर क्या है बताओ, तो साइन चेंज माइनस है तो माइनस ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। अभी देख लेंगे क्यों नहीं होगा, वैल्यू रख के। 1 वाला क्रिटिकल पॉइंट जिस ब्रैकेट के लिए आया है उसकी पावर क्या है, तो अगेन माइनस है तो माइनस। 7 वाला क्रिटिकल पॉइंट जिस ब्रैकेट के लिए आया है उसकी पावर क्या है, तो साइन माइनस है तो प्लस। क्या समझे कि सर बात समझ में आ गई। अगर ये जो क्रिटिकल पॉइंट आ रहे हैं उनकी पावर अगर ओड है तो साइन पहले से प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। लेकिन अगर पावर इवन है तो साइन चेंज नहीं होंगे। अभी अपने प्लस माइनस प्लस अच्छा लग रहा, अब देखो प्लस फिर 3 माइनस और फिर प्लस, तो इस चीज से आपको टेंशन नहीं लेनी है। आपको ये बात समझ में आई क्या। अब वैल्यू रख के देखो बेटा ऐसा क्यों हुआ, जैसे 3 से ग्रेटर देन कोई वैल्यू बताओ मुझे, 4 पे ये एक्सप्रेशन क्या मिलेगा बेटा मुझे, पॉजिटिव। 4 - 2 किया तो पॉजिटिव मिला, इसकी पावर भी क्या है 4 तो पॉजिटिव मिला। ये 4 रखा तो 4 - 1 ये वाला, तो मैंने क्या लिखा, ठीक है। उसके बाद में 2 और 3 के बीच में कोई वैल्यू बताओ, 2 और 3 के बीच में वैल्यू बताओ कोई। 2.5 पे ये क्या है, ये वाला, तो ये वाला तो पॉजिटिव है, और ये वाला क्या है, और नेगेटिव की पावर भी नेगेटिव है तो आंसर क्या आएगा नेगेटिव। ये वाला क्या मिला मुझे,
2 और 3 के बीच में आपने जैसे 2.5 लिया है तो यहां पे रखोगे तो क्या मिलेगा? सही है ना बेटा? ये तो ये पॉजिटिव मिला, उसकी पावर भी अगेन इवन है। ये वाला बताओ, तो ये नेगेटिव किसकी वजह से हुआ है? पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इंटू पॉजिटिव। क्या आंसर आया? नेगेटिव। तो हर बार करने नहीं बैठेंगे, मैं आपको ये संतुष्टि के लिए बता रहा हूं, ठीक है ना? तो उसके बाद में देखो फिर कहां पहुंच गए अपने, यहां आ गए। अब 1 और 2 के बीच में कोई वैल्यू बताओ बेटा, यहां पे रखो। एक ही बार रखने वाला काम एक ही बार करेंगे, फिर नहीं करेंगे ना। यहां पे बताओ आंसर, इस एक्सप्रेशन का क्या आंसर आया? ओवरऑल क्या आया? यहां आपने 1 और 2 के बीच में जैसे कौन सी वैल्यू रखी? 1.5 पे ये क्या मिला? ये क्या मिला? नेगेटिव। नेगेटिव की पावर क्या है? तो ओवरऑल क्या मिला? ये वाला नेगेटिव, और नेगेटिव की पावर भी ओड है तो नेगेटिव। ये वाला बताओ पॉजिटिव। ये वाला पॉजिटिव क्यों? क्योंकि 1.5 रखा है ना आपने, तो 1.5 पे ये पॉजिटिव, और इसकी पावर कितनी है? 9, तो पॉजिटिव मिला। तो अगेन क्या आ रहा है? ओवरऑल क्या आ रहा है? नेगेटिव। फिर आप -7 और 1 के बीच की कोई एक वैल्यू बताओ। 0 0 रखो बेटा इसमें। ये तो ओवरऑल क्या आया? तो 3 बार नेगेटिव मिलने का मतलब समझे आप? तो याद क्या रखोगे कि सर फिर से सुनो, राइट साइड में तो पॉजिटिव आएगा किसकी वजह से? अगर यहां पे ग्रेटर देन और इक्वल टू, राइट साइड में क्या है? 0 है, और वेरिएबल सारे के सारे क्या है बेटा? पॉजिटिव है, तो राइट साइड में हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव। फिर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये देखते हैं। तो यहां पर मैंने ये पॉजिटिव लिखा, अब देखा कि ये 3 वाला क्रिटिकल पॉइंट जिस ब्रैकेट के लिए आया है, इसकी पावर इवन है कि ओड है बेटा? ओड है, तो साइन चेंज होगा। अब 2 पे आए, 2 पे देखो 2 वाला किससे आया है? इस ब्रैकेट से, इसकी पावर क्या है? इवन, तो साइन पहले से माइनस है तो आगे भी क्या आएगा? माइनस। फिर 1 पे आ जाओ, 1 वाला क्रिटिकल पॉइंट किस ब्रैकेट के लिए आया है? इसकी पावर क्या है? इवन, तो साइन चेंज। फिर -7 किस ब्रैकेट के लिए आया है? इसकी पावर क्या है? तो साइन चेंज, माइनस है तो क्या हो गया? कितने बच्चों को बात समझ में आ गई? ठीक है। अब आंसर क्या आया बेटा? मुझे ये एक्सप्रेशन क्या चाहिए? पॉजिटिव। तो आंसर क्या आया? बताओ आंसर क्या आया? माइनस इंफिनिटी से -7, और ब्रैकेट कौन सा? ओपन। फिर यूनियन, अरे बोलो यूनियन ओपन 3 से x बिलोंग्स टू, ये आया। हाँ या ना बोलो? अरे नहीं समझे क्या? ठीक है, तो अब आपकी मॉड्यूल का एक क्वेश्चन जो है आप कर लीजिए बेटा, जिसमें ये लगेगा कि हाँ बात तो सही है सर। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना बेटा, कहीं पर भी मॉड्यूल का क्वेश्चन ही कर लेते हैं, वो बात बाद में करेंगे, क्योंकि फिर आपको लगेगा कि हाँ बात तो सही है। जैसे एक क्वेश्चन आपको दे रखा है बेटा कि x माइनस, अरे मैं लिख देता हूं, यहां पे आपके पास में लिखा हुआ है x-1, ठीक है? क्या हो रहा है? ये तो मॉड्यूल के क्वेश्चन करने ही नहीं दे रहा। x-2, ठीक है? x-3 इसका स्क्वायर, फिर x-4, ठीक है? इसकी पावर 5, फिर x-5 शुड बी ग्रेटर देन 0। ये वाला क्वेश्चन है बेटा। चलो पेन आपके पास में 2 मिनट है। 5 है, फिर 2 है, 1 2 और x-5।
कौन से पॉइंट को इंक्लूड करना है, कौन से को नहीं। वैसे तो इसमें कोई सा ही नहीं होगा, ओनली ग्रेटर देन है, तो सब पे ओपन इंटरवल आएगा। सही है बेटा, कौन सा सर्कल आएगा सब पे? ओपन सर्कल। क्यों आएगा बेटा? ओनली ग्रेटर देन या फिर सर ओनली लेस देन हो तो हमेशा ही ओपन सर्कल आएगा। यस और नो? हो गया बेटा? क्या बात है। ये सर्कल लिख लिया करो जिससे कंफ्यूजन नहीं हो गई। अब की बार एक्सप्रेशन की जो पावर्स है वो इवन है कहीं ओड है, वो देख लेना एक बार। कहाँ है? लो बेटा, आप अपनी सुविधा के अनुसार कर लीजिए ना। सबका आंसर आ गया? कितने बच्चों का आंसर आ गया? क्या बात है, क्या बात है। बेटा आपका नहीं आया? नहीं हुआ? हाँ हाँ कोई बात नहीं। रख दो बेटा। चलो बेटा जी, क्रिटिकल पॉइंट्स बताओ कौन कौन सा है? 1 2 3 4 और 5। ठीक है, सबसे पहले नंबर लाइन बनाओगे, ये तो अपनी आदत में आजकल है ही। तो ये आपके पास में 1 आ जाएगा बेटा यहाँ पे, ये 1 आ जाएगा यहाँ पे, फिर 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 4 आ जाएगा और 5 आ जाएगा। सही है? ठीक है, अब इस पे सर्कल कौन सा आएगा बेटा? कौन सा सर्कल आना चाहिए? क्यों? क्यों आएगा बेटा? क्योंकि कैलकुलेशन का पार्ट नहीं है, ओनली क्या पूछा है? ओनली ग्रेटर देन पूछा है। अब देखो बेटा, वेरिएबल पॉजिटिव है और राइट साइड में 0 है, तो आंख बंद करके मैं क्या लिखूंगा? ये तो पॉजिटिव लिखूंगा हमेशा। ठीक है, अब ये 5 वाला क्रिटिकल पॉइंट कौन सा ब्रैकेट के लिए आया बेटा? इसके लिए। इसकी पावर इवन है कि ओड है? ओड, तो साइन पक्के से चेंज होगा। अब 4 वाला क्रिटिकल पॉइंट किस ब्रैकेट के लिए आया बेटा? इसकी पावर इवन है कि ओड है? तो साइन चेंज होगा क्या? आगे क्या लिखूं बताओ? पॉजिटिव। क्या बात है, आगे आगे। अब आपको ये एक्सप्रेशन कैसा चाहिए था? ओनली ग्रेटर देन, तो ओनली ग्रेटर देन जैसे वेविक्रव मेथड से ही देख लेते हैं, ऐसे है ना। वैसे हर बार आपको करना नहीं है, लेकिन अगर आप लगाना चाहो तो कर सकते हो, है ना। या फिर आप पोर्शन ले लो, क्योंकि मैं जो है वो डायग्राम मुझे कम ही बनाने आते हैं, मैं तो बता ही सकता हूँ, तभी तो मैंने बायो नहीं ली।
और मुझे लग रहा है कि मैथ्स वाले बच्चों की जो डायग्राम बनाने की जो है ना वो कम है, या तो मेरा एक्सपेक्टेशन गलत है। ये कौन सा था बेटा जी बताना एक बार, 3 और ये 4, ठीक है। तो मुझे ये वाला एक्सप्रेशन पॉजिटिव चाहिए, तो इससे पहले ये लाइन भी मैं थोड़ी सी बढ़ा देता हूं, और ये वाला और ये वाला और इससे पहले, सही है क्या? सही है क्या बेटा? सही है। अब आपको पॉजिटिव चाहिए तो इंटरवल बोलो कौन कौन सा आएगा बेटा? x बिलोंग्स टू क्या लिखो बोलो? माइनस इन्फिनिटी से ओपन और 2 से यूनियन 2 से 2 और 3 पे कौन सा आएगा? ओपन। फिर क्या आएगा? 3 से 4, फिर कौन सा आएगा? यूनियन 5 से इंफिनिटी। अब आंसर में बेटा ये हो सकता है कि इन दोनों को एक साथ, क्योंकि यहां पे भी 3 है यहां पे भी 3 है, तो आंसर में सीधा सीधा माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 2 से 4 दे सकता है डायरेक्ट, कोई समस्या नहीं है। बात समझ में आई क्या? और 5 से इंफिनिटी। तो ये आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। क्या 3 को अलग कर देना ना, 3 को एक ऐसे करली ब्रेसेस में माइनस कर देना, है ना। जब एक सिंगल एलिमेंट को अलग से दिखाया जाता है तो उसको करली ब्रेसेस के अंदर ऐसे अलग किया जाता है बेटा। वो अगर आप ये आंसर तब लिखोगे जब ऐसे कर दोगे पूरे एक्सप्रेशन में से -3, तो -3 हटा दिया ना फिर आपने, है ना। ऐसा कर सकते हैं, अभी के लिए मैंने मना किया भाई। इस 3 को अगर आप जैसे आंसर दूसरा, अगर आंसर ऐसा दे रखा हो वो भी सही आएगा। कैसे बेटा? माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 2 से 2 ओपन से 4, लेकिन 3 आ गया इसमें, यस और नो। यूनियन 5 से इंफिनिटी, माइनस में क्या कर दोगे? करली ब्रेसेस के अंदर 3 अलग से लिख दोगे, तो इसका मतलब क्या? 3 आपने उसमें से हटा दिया है। कोई दिक्कत? ऐसा अगर मान लो ऑप्शन में आए तो वो सही है। ये आंसर कितने बच्चों का सही था? क्या बात है। चलो बेटा नेक्स्ट लिखो फिर। ये तो आगे वाला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं क्या? चलो मैं लिख देता हूं। बेटा आपके पास में लिखा हुआ है x माइनस 1, ये होल स्क्वायर करके लिखा हुआ है, फिर x प्लस 4 करके लिखा हुआ है, ठीक है। और अपॉन में क्या लिखा हुआ है? 2 माइनस x, ठीक है। और शुड बी लेस देन 0। अब ये क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं, देखना एक बार। सबसे पहले तो बेटा ये रेशनल इनइक्वालिटी है। कौन सी? रेशनल। तो रेशनल में आपको ये ध्यान रखना है कि अगर यहां पे लेस देन और इक्वल टू होते हुए भी ये वाले पॉइंट आपको इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि बेटा ये डिनोमिनेटर वाले क्रिटिकल पॉइंट आपके एक्सप्रेशन को क्या बनाएंगे? नॉट डिफाइंड बनाएंगे। यस और नो? नहीं, यही बात समझ कि अगर लेस देन और इक्वल टू होते हुए भी डिनोमिनेटर वाले पॉइंट जो क्रिटिकल पॉइंट है वो आप कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं कर सकते। रीजन क्या है? किसी का डिनोमिनेटर ही 0 हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा बेटा? क्वेश्चन क्या हो जाएगा? पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये आपको अभी तो अपने को टेंशन लेनी नहीं है क्योंकि ओनली लेस देन लिखा हुआ है। अभी देखो बेटा ये स्टैंडर्ड है क्या? नहीं है। x पॉजिटिव है, इसमें पॉजिटिव नहीं है। तो अभी मैं इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करूंगा? इसमें से माइनस कॉमन लूंगा, और माइनस कॉमन लूंगा तो माइनस से, या फिर ऐसे बोल दूं कि माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों साइड, और माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो आपको ये चीजें बाद में मन में ही करना है, हर बार वहां लिखना नहीं है ना। क्योंकि अपने को बोर्ड क्लास में जैसे लिखते हैं तो वैसे नहीं करना, या फिर छोटी क्लासों में होता है ना कि स्टेप फर्स्ट में ये करना है, ये लाइन ड्रॉ करो इतने सेंटीमीटर, ऐसे नहीं करना है। अब आपको मन में ही सोचना है कि सर पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव, एक्स वेरिएबल जो पॉजिटिव नहीं है बेटा, इसमें से आपने माइनस कॉमन लिया, यस और नो? माइनस पूरे में से कॉमन लिया। अब ये एक्सप्रेशन सही कब होगा? फिर आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ऐसा ही बोल देना कि इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो मैं,
और माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो x माइनस 1 का स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा बेटा x प्लस 4, और ये क्या आ जाएगा x माइनस 2। इस चक्कर में ये साइन कौन सा आ जाएगा, इसको सोल्व कर लो चाहे इसको सोल्व कर लो, बात एक ही, ठीक है। अब ये ऐसा मैंने इसलिए किया कि प्लस माइनस प्लस जो मैं करते आ रहा हूं उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। सर मैं इसको सोल्व करूं तो दिक्कत है क्या, नहीं है, ठीक है। दोनों से ही करके देख लेते हैं, लेकिन आपको हर बार करना ऐसा ही है कि कहीं पर इसमें क्या किया होगा बेटा, मैंने इसमें से माइनस कॉमन लिया तो x माइनस 2, फिर माइनस वो यहां पर भी देख सकता हूं ना मैं, अरे ये सुनो, फिर नेगेटिव से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया तो मैंने साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ये सुनो। तो पहले इससे करके देख लेते हैं, क्या क्या लिखूं बताओ, क्या लिखूं, क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन सा है, एक तो आया मेरे पास में 1, एक कौन सा आया -4, और एक कौन सा आया, एक आया मेरे पास में 2। नंबर लाइन बनाओ बेटा, तो मेरे पास में 1 को इंक्लूड नहीं करना है, 2 को भी नहीं करना है, 4 को भी नहीं करना है, तो यहां पर मेरे पास में आ जाएगा 4, ठीक है बेटा। यहां पे कितना आ जाएगा, माइनस का 4, यहां से आ जाएगा 1, और यहां से आ जाएगा 2, ठीक है। अब 2 के राइट साइड में जब अपने देखेंगे तो 2 के राइट साइड में देखो अब आपको क्या मिलेगा, 2 के राइट साइड में क्या मिलेगा, आपकी बार देखो प्लस माइनस प्लस जो अपने स्टैंडर्ड करते हैं, पहली बात तो इनको इंक्लूड तो करना नहीं है, तो इन पे मैं ओपन लिख देता हूं, ठीक है बेटा, ओपन लिखा हुआ है, देख लेना इसको, है ना, ये क्लोज नहीं, ठीक है। 2 के राइट साइड में कोई नंबर बताओ बेटा, इसमें लेकर के रख के देखो, जैसे 4 रखो या 5 रखो, क्या आएगा, ये क्या आएगा, ये वाला नेगेटिव, तो यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, और अभी अपने स्टैंडर्ड में क्या कर रहे थे, पॉजिटिव से स्टार्ट कर रहे थे, तो अपना रिदम टूटा कि नहीं टूटा, इसीलिए आपको क्या मैंने बता दिया कि अगर किसी एक्सप्रेशन में पहले से नेगेटिव है तो उसको क्या कर लो आप बेटा, इसको कॉमन ले लिया तो माइनस आया, इसमें क्या कर दिया आपने, माइनस दोनों साइड मल्टीप्लाई करते ही साइन क्या हो गया, इनइक्वालिटी का चेंज, तो हमने इसको ऐसे बना लिया, तो इसके लिए सोल्व कर लिया, इसके लिए सोल्व कर लो, बात बराबर ही है। इसके लिए लिखेंगे तो यहां पे क्या लिखना पड़ेगा, माइनस। अब ये 2 वाला क्रिटिकल पॉइंट जिस ब्रैकेट के लिए उसकी पावर इवन है कि ओड है, ओड, ठीक है, साइन चेंज होगा क्या, यहां पे इसके लिए सही है क्या ये, ठीक है। अपना आंसर का क्राइटेरिया कौन सा है बेटा बताओ, लेस देन चाहिए, अरे यस और नो, इसके लिए सोल्व कर रहा हूं मैं अभी, लेस देन चाहिए तो ये वाला आंसर है मेरा, -4 से पहले और 2 के बाद, तो आंसर आना चाहिए मेरे पास में माइनस इंफिनिटी से कौन सा बेटा, -4 ओपन यूनियन 2 से इंफिनिटी, राइट, ये सही है क्या, इससे सोल्व करो, इससे सोल्व करो बेटा, क्या आएगा, इससे सोल्व करो क्या आएगा, अगेन क्रिटिकल पॉइंट तो वही है ना, कौन कौन सा बेटा, एक तो मेरे पास में 1 है, एक मेरे पास में 2 है, और एक मेरे पास में -4 है, ठीक है, सब पे ओपन इंटरवल आएगा, अरे हाँ है ना, ठीक है। अब 2 के राइट साइड में बताओ क्या, मैं समझा नहीं, -2 किस में, 2 ओपन है ना, तो 2 को इंक्लूड कहां किया है, इंटरवल ही ओपन है बेटा, इसमें 2 इंक्लूडेड नहीं है ना, अरे यस और नो, इस आंसर में 2 ऑलरेडी हटा दिया है क्या, 2 पे ओपन है ना, तो ओपन का मतलब क्या है, कैलकुलेशन का पार्ट नहीं है 2, समझ गए ना, अगर 2 पे ऐसे होता तो बोलते आप क्लोज। कितने बच्चों को ये समझ में आ गया आंसर की सही है, क्या बात आ गया। इसमें बताओ बेटा क्या लिखूं राइट साइड में, अब इसके लिए क्या लिखूं, पक्का 2 से बड़ा नंबर कोई बताओ, 5 रखा, कितना आएगा, ये यहां पे क्या लिखूं, अरे सॉरी मैं वो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे नहीं कर पाऊंगा, अब आगे क्या लिखूं बताओ,
2 वाला क्रिटिकल पॉइंट जिस ब्रैकेट के लिए है उसकी पावर इवन है कि ओड है? 1 वाला यहां पे क्या लिखूं? यहां पे अब मुझे ये एक्सप्रेशन कैसा चाहिए? तो कहां हो रहा है? अभी भी वही आ रहा है क्या आंसर? आंसर पे चेंज नहीं होगा। स्टैंडर्ड बना दिया है कि अगर कहीं एक्सप्रेशन पहले से नेगेटिव है लेकिन मुझे एक्स क्या चाहिए बेटा? पॉजिटिव, जिसमें मैं राइट साइड में आंख बंद करके हमेशा क्या लिख पाऊं? ये नेगेटिव की छोड़ करके पॉजिटिव लिख पाऊं। समझ गए क्या? लेकिन यहां पर मुझे नेगेटिव लिखना पड़ा ना बेटा। अरे ये और नो तो प्लस साइन, सॉरी, आप कोई पॉजिटिव नंबर ऐड करते हो या फिर सब्ट्रैक्ट करते हो, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा। पॉजिटिव साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पर इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। राइट साइड में क्या होना चाहिए? सारे के सारे एक्स क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। ओपन सर्कल क्या इंडिकेट करेगा? ओपन इंटरवल, समझ गए क्या? और क्लोज सर्कल इंक्लूड करना। बात समझ गए क्या? और यूनियन का मतलब क्या होता है? ये भी और ये भी। अरे समझ गए क्या? ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करो फिर। मैं ज्यादा तेज तो नहीं भाग रहा क्या? है? बता देना। चलो बेटा एक क्वेश्चन और करो फिर आप। आपके पास लिखा हुआ है x माइनस 3 स्क्वायर, ठीक है, 2x प्लस 5, ठीक है, और फिर लिखा हुआ है x माइनस 7, ठीक है, और आपके पास में लिखा हुआ है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है, और 3x प्लस में 6 और इसका स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपको बोला है कि ये जो एक्सप्रेशन है इसका आंसर आएगा क्लोज इंटरवल ए, ठीक है, कोमा ओपन बी, ठीक है, यूनियन ओपन बी से लेकर के क्लोज सी। और आपसे पूछा क्या है? बहुत ही आसान सी बात पूछी है। क्या पूछा है? कि देन द वैल्यू ऑफ, आपको वैल्यू किसकी कैलकुलेट करनी है बेटा? आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है किसकी? वैल्यू कैलकुलेट करनी है आपको 2a, आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है 2a प्लस बी और प्लस सी की, ठीक है। ये आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है। एक चीज तो मैं इसमें इंक्लूड करना चाहूंगा बेटा, इधर देखना, आपको एक समस्या का समाधान बताता हूं। सबसे पहले, अरे भाई एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, है ना, सुविधा के लिए खेद है, ठीक है, एक बार देख लेता हूं फिर से मैं, एक्स स्क्वायर ये क्या? यस बेटा, आपको जब भी इस टाइप का एक्सप्रेशन मिले, सुनो क्या, जब भी आपको इस टाइप का एक्सप्रेशन मिले कि जो हमेशा पॉजिटिव हो तो उसको आप कैलकुलेशन से हटा सकते हैं। जैसे ये कैसे पता चलेगा बेटा? जिसका a अगर ग्रेटर देन 0 हो, क्या बेटा? a ग्रेटर देन 0, और इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या रहा है? देखो b स्क्वायर माइनस 4ac क्या रहा है? तो जिसका a ग्रेटर देन 0, d अगर लेस देन 0 हो चाहे ग्रेटर देन 0, हमेशा एक्सप्रेशन क्या मिलता है? पॉजिटिव मिलता है। तो इसको आप हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये कैलकुलेशन से हटा सकते हैं। ये आपको डराने के लिए दिया है, बाकी कैलकुलेट करो आप, ठीक है। ए जब भी ग्रेटर देन 0 होता है, डिस्क्रिमिनेंट चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, एक्सप्रेशन हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। तो ये अपनी कैलकुलेशन को अफेक्ट नहीं करना ना बेटा। अरे यस और नो, अपने को तो नेगेटिव के लिए सोल्व करना है, ये वाला तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा। यस और नो, बस। तो क्या याद रखोगे कि जिसका डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन 0 हो चाहे ग्रेटर देन 0 हो, जिसका ए पॉजिटिव होता है वो हमेशा क्या होता है बेटा? ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसमें लिख देना आप, अगर ये एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव है तो अपने को टेंशन नहीं लेनी है, ऑलवेज पॉजिटिव। बस इतना कह करके इसको यहां से हटा देना, आगे वाले स्टेप में इसको यहां से उड़ा देना बिना कैलकुलेट करी।
गया? कितना आंसर आया? हाँ, तो इससे कंपेयर कर लो बेटा, फिर आंसर बताओ 2a + b + c का क्या आएगा। बहुत ही आसान है बेटा, ये टॉपिक बहुत ही आसान है ना। और इसको है ना हावी मत होने देना, कोई बात नहीं है, अपने इसको है ना एक हफ्ते पढ़ लेंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेटा याद रखने वाली चीजें एक पेज से भी कम है। अभी हमने याद किया ही क्या, बताओ, क्वेश्चन कर रहे हैं सुबह से ही, यस और नो। तो मैथमेटिक्स में ज्यादा आपको जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन पे ध्यान देना है, ऑटोमेटिक बढ़िया हो जाएगा टॉपिक। क्या बात है, देखेंगे बेटा आंसर जो है आप अपनी, आपके पास में है क्या मॉड्यूल, देख लो उसमें क्या आंसर आ रहा है। पेज नंबर, अरे भाई पेज नंबर है 8, पेज नंबर 8 पे आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा, ये 4 नंबर क्वेश्चन है। हो गया? और किसी का हुआ है क्या? हो गया? कितना आंसर है? क्या बात है, क्या बात है। देखो बेटा मॉड्यूल में, मॉड्यूल है आपके पास में, पेज नंबर 8 पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, देखो आंसर। जीरो ही है, बढ़िया। आपकी क्लास कितने बजे तक रहती है बेटा? 1:20 तक। ये डीपीपी कौन सी है आपकी? सेकंड वाली, सेकंड वाली डीपीपी में जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं 12 तक वो करके लाना बेटा। 13, 14, 15 आपसे नहीं होंगे, है ना, इनको करके लाना, ठीक है। 9 भी आई थिंक आपसे हो जाना चाहिए, नहीं हो तो कोई बात नहीं, इतने करके लाना। और एग्जाम्पल 16, 17 और 18 फिर से करके देख लेना, और 10 भी आपसे हो जाएगा, सारे हो जाएंगे। और आपसे नहीं होगा तो फिर 13, 14, 15 नहीं होगा, ठीक है। इतना काम आपको करके लाना है। और वो एक नंबर का जो वेवी कर्व के बारे में है ना, कि राइट साइड शुड बी 0, फैक्टराइज फॉर्म में होना चाहिए, है ना, समझ गए, वो सारी चीजें अपने एक से भी कम पेज पे लिख लेंगे, आप जब कहोगे तब लिख लेंगे, ठीक है। और समझ तो गए ना आप होता क्या है इसमें, ठीक है। चलो, ये कितने बच्चों को बताना है अभी? बताओ कितने बच्चों को बताना है अभी ये क्वेश्चन? चलो मुझे ये आइडिया लग जाए कितनों का हो गया। हो गया आपका? क्या बात है। आपका नहीं हुआ बेटा? आपका नहीं हुआ? आपका नहीं हुआ? हो गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब हो जाएगा। देखो इधर, इसको तो बेटा हमने अलविदा बोल दिया, क्यों? क्योंकि a ग्रेटर देन 0 है और d लेस देन 0 है। d चाहे लेस देन 0 हो चाहे ग्रेटर देन 0, जिसका a ग्रेटर देन 0 होता है वो हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। यही होता है क्या बेटा? तो इसको तो हमने यहां से उड़ा दिया। अब देखो क्या बचा मेरे पास में, एक तो मेरे पास में डिनोमिनेटर में ये बचा है, ठीक है, और न्यूमरेटर में मेरे पास में ये एक छोटा सा एक्सप्रेशन बचा है, यस और नो। इसको अपने नए पेज पे लिख लेते हैं, है ना। बताना बेटा क्या था एक बार, x माइनस 3 का स्क्वायर 2x प्लस 5, इसकी पावर कितनी थी? पावर 1 ही है क्या? आगे x माइनस 7 इसकी पावर, आगे डिवाइड, वो तो लिखना नहीं है, एक क्या था? 3x प्लस स्क्वायर, और ये लेस देन था ना, ठीक है। सबसे पहले मुझे यहां पर क्रिटिकल पॉइंट बताओ बेटा कौन कौन से आएंगे?
x इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास में एक तो 3 आ जाएगा और एक आ जाएगा -5/2, एक आ जाएगा 7, क्या बात है, एक क्या आ जाएगा बेटा, एक आ जाएगा -2। बस इनको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लूंगा मैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं इंटीजर को यहां पर प्लॉट कर लेता हूं बेटा। ये 7 यहां पे रहेगा और 3 थोड़ा सा यहां पे कर लेते हैं, ठीक है। अब -2 -5/2 का मतलब कितना हो गया, 2 पॉइंट है। तो इसके बाद आएगा कि इसके पहले आएगा, इसके पहले, तो यहां पर आ जाएगा कहीं पर, यह आ जाएगा -5/2। अपने को कौन सा नाप के बताना है, अपने को तो इंटरवल बताना है, तो एक रफ आइडिया लेना है कि राइट साइड में आएगा कि लेफ्ट साइड में आएगा, यस और नो, ठीक है। आगे सारे पॉइंट अब इंक्लूड करना है कि नहीं करना बेटा, कौन से को नहीं करना है, -2 को नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि सर ये अपने डिनोमिनेटर को 0 बना रहा है, भले ही ये लेस देन और इक्वल टू इसको 0 चलेगा, लेकिन इसकी भी तो कोई एक कंडीशन होती है ना बेटा, ये नहीं कि एक्सप्रेशन को भी नॉट डिफाइन बना दे, यस और नो। तो ये वाला जो ब्रैकेट है, इसका मतलब सर हम जब भी रेशनल इनइक्वालिटी सोल्व करेंगे, बिना बात का ही ये बेटा लिखो, पहले लीनियर इनइक्वालिटी, फिर पॉलिनोमियल, फिर रेशनल, क्यों टाइप करना, एक में ही पता चल जाएगा ना बेटा, यस और नो। अब अपने अलग से हेडिंग लिखें रेशनल इनइक्वालिटी, फिर उसके स्टेप लिखें, क्या मतलब है उसका, एक में ही पता चल जाएगा कि सर जब भी रेशनल इनइक्वालिटी आएगी उसमें क्या करेंगे, डिनोमिनेटर वाला जो एक्सप्रेशन है उसमें भले ही यहां पे लेस देन और इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू होते हुए भी इंक्लूड नहीं करना। क्यों नहीं करना बेटा, क्योंकि ये अपने एक्सप्रेशन को नोट डिफाइंड बना रहा है, हाँ या ना बोलो, ठीक है। इसका मतलब पहले से ही मैं क्या करूंगा, 2 पे बेटा, 2 पे ओपन सर्कल लगाऊंगा, बाकी पे क्या लगाऊं, क्यों लगाऊं, क्योंकि टेंशन नहीं है, यस और नो, टेंशन नहीं है, तो ये लो क्लोज सर्कल लगा दिया, इस पे ओपन लगा दिया, ठीक है। अब ये सर्कल थोड़ा सा बड़ा है, कोई बात नहीं। अब राइट साइड में क्या लिखूं बेटा, राइट साइड में क्या लिखूं बोलो, राइट साइड में प्लस, प्लस इसलिए लिखूंगा कि देखो सर यहां पॉजिटिव है, यहां पॉजिटिव है, यहां पॉजिटिव है, यहां पॉजिटिव है, राइट साइड में 0, तो टेंशन नहीं है, आंख बंद करके प्लस लिखूंगा, ठीक है, हर बार चेक नहीं करेंगे। अब ये 7 वाला क्रिटिकल पॉइंट जिस ब्रैकेट के लिए आया है उसकी पावर इवन है कि ओड है बेटा, अरे बोलो ओड, तो साइन क्या होगा, प्लस लिखूं कि माइनस, ये 3 वाला क्रिटिकल पॉइंट जिस ब्रैकेट के लिए आया है उसकी पावर 3 वाला किसके लिए आया है, माइनस रिपीट होगा क्या, आगे बताओ बेटा, फिर से क्या आएगा, -2 किस वाले के लिए आया है, इसकी पावर इवन है कि ओड है, चेंज होगा क्या, क्या लिखूं, माइनस, इसमें क्या लिखूं, इसमें प्लस क्यों लिखूं, क्योंकि पावर ओड है। अब हमें क्या चाहिए बेटा, ये लेस देन 0 चाहिए, क्या चाहिए, लेस देन 0। तो आप क्या करोगे इसमें कि सर एक तो मेरे पास में इंटरवल आ गया बेटा, ये एक आ गया मेरे पास में ये, और बस इतना ही है क्या, एक ये भी है, सही है। तो अभी मेरी कैलकुलेशन जो है वो इस टाइप से रही होगी बेटा, x बिलोंग्स टू कितना लिखूं, क्लोज की ओपन, क्लोज, -5/2 से 5/2 कोमा -2, और -2 पे कौन सा बेटा, ओपन, फिर यूनियन -2 से -2 से -2 से 3 पे क्लोज, यूनियन, सही चल रहे हैं क्या, 3 पे क्लोज, और 7 पे, ये कैलकुलेशन आई क्या बेटा। अब क्या कर सकते हैं इसमें, अपने इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं कि सर ये जो 3 वाला है ये तो दोनों में कॉमन ही है, अरे यस और नो, और इंक्लूड भी करना है तो टेंशन नहीं है। इस बात को मैं ऐसे लिखूंगा तो आप बुरा नहीं मानेंगे क्या, कि सर इसको आप ऐसा लिखिए, x बिलोंग्स टू
और कितना बेटा -5/2 से आगे कितना लिखूं, ओपन -2। अरे सही है क्या? ठीक है। उसके बाद में सीधा ही कितना लिख दूं, यूनियन -2 से 7, और 7 पे क्या आएगा बेटा, क्लोज आएगा। इस 3 को मैंने कॉमन है तो हटा दिया है, और वो भी टेंशन नहीं है कि हटाना भी नहीं है, क्योंकि -2 और 7 के बीच में जब भी आएंगे तो ऑलरेडी 3 तो आ जाएगा ना बेटा। सही है क्या? अब अपने जो कंपैरिजन कर लो उससे क्या लिखा हुआ था देखो। ये क्या अपने से कैलकुलेट करवा रहा था, छोटी सी बात। कहां है, कहां है बेटा? ये पीछे है क्या? ये है a, b। क्या लिखा है इसने, एक बार बता देना बेटा मुझे। a, b इसने लिखा है a, b, और b पे क्या है बेटा, ओपन। यूनियन क्या लिखा है, b ओपन से c क्लोज। ऑन कंपेयरिंग देखो बेटा, a कितना मिल रहा है, b कितना मिल रहा है, दोनों में कॉमन भी आ रहा है -2। क्या बात है, आना भी चाहिए। इसका मतलब अपनी कैलकुलेशन सही है। और पूछा क्या है, 2a प्लस b प्लस c। सर बात समझ में आ गई है। 2 इंटू कितना आ जाएगा बच्चे, -5/2 आ जाएगा सर। और उसके बाद में आ जाएगा प्लस का b बोले तो कितना बेटा, -2। -2 क्यों, क्योंकि प्लस माइनस क्या, माइनस। और प्लस c बोले तो कितना बेटा, 7। तो ये 2 से 2 कुर्बान हो गया, -5 माइनस में 2 और प्लस में 7, तो -7 प्लस में 7 आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 0। और 0 जो आंसर आ रहा है वो टिक आप कर लोगे, हाँ या ना बोलो। कितने बच्चों को आज की क्लास का पूरा पूरा समझ में आ गया, ईमानदारी से बताना बेटा। बहुत बढ़िया। ठीक है, कितने टाइम तक रहती है ये, 40 तक रहती है क्या? ठीक है, अभी भी किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है आज की क्लास का तो पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको डीपीपी नंबर कौन सी बेटा, 2 में 13, 14, 15 जो लास्ट वाले जो है स्क्वायर रूट वाले वो छोड़ देना, करके लाना है ईमानदारी से, है ना। कहां पर आपसे कहीं से आपको अगर दिक्कत लगे कि सर इस स्टेप में आगे जा करके हमसे नहीं हो रहा, आगे मैं क्या करूं, तो आप पूछ लेना। और आप कभी भी 3 से 4 बजे के बीच में भी आप डाउट पूछ सकते हैं, है ना, किसी भी दिन। ठीक है, कोई दिक्कत। और बाकी भी मैं अगर स्टाफ रूम में होता हूं तो इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी समस्या है, आपको सर हमें तो 0 से बताना है, एक एक बच्चे को बताना है, किसी का कोई पर्सनल इश्यूज है, आप कभी भी पूछ सकते हैं, है ना। लेकिन आपके पास में ऐसे आपको बोल के नहीं बताना है, क्वेश्चन लिखा हुआ होना चाहिए। आप मुझे क्वेश्चन समझा देना और मैं आपको आंसर समझाने की 100% कोशिश करूंगा। ठीक है।